मेरे पीछे कई दुकानें दिख रही हैं। रोज़ सुबह इन्हें उम्मीद होती है कि आज कुछ ज़्यादा बेच कर जाएंगे, क्योंकि राबड़ी आवास के बाहर सरकार निकलते हैं और सरकार जब सामने आते हैं उनके दीदार के लिए और उनके पास अपनी फरियाद के लिए पूरे बिहार से बेरोजगार इकट्ठे होते हैं, भीड़ होती है, तो ऐसे लोगों की उम्मीदें भी बन जाती है। ये कोई मेला की तस्वीर नहीं है और ना ही किसी बाजार और हाट की, बल्कि ये तस्वीर है राजधानी पटना के लुटियन जोन और सबसे वीआईपी इलाका, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री, राजद के सुप्रीमो और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव इसी सड़क पे होते हैं। लिहाजा इस सड़क पे दरबार सस्ती है, एक तरफ रोजगार के लिए, दूसरे तरफ पापी पेट के लिए। देखिए ये जो दुकान सजी हुई है ये पापी पेट के लिए है। सुबह से शाम तक इन्हें इंतजार था कि आज कुछ अच्छी कमाई होगी, क्योंकि सुबह में बेरोजगारों की जो कतार थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। देर शाम होते होते कतार तो कम हुई, लेकिन इस बुजुर्ग की जेब में जितने रुपए आमदनी के होने चाहिए वो शायद नहीं हुआ। यही वजह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव से मिलकर कुछ लोग नाराज होकर चले गए, कुछ उम्मीद लगा कर चले गए, लेकिन ये भूजा बेचने वाला शख्स अभी भी इस उम्मीद में है कि काश जब ये घर लौटे तो इसके बच्चे इनकी गरीबी और इनकी बेबसी को देखकर, इनकी मुफलसी को दरकिनार कर इनके पूरे दिन के परिश्रम से खुश हो जाए। खैर इनसे ही बातचीत करते हैं, समझते हैं, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी होती है और क्या कमाई हो पाता है, क्योंकि रोजगार की बात तो नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव कर चुके हैं। रोजगार में यह भी शामिल है, और जो नौजवान बाहर खड़े थे कतार में वो नौकरी के लिए थे। तो रोजगार और नौकरी दोनों एक साथ है। देखना है कि रोजगार पर नौकरी भारी है या बेरोजगारों की डिमांड और बेरोजगारी। बाबा क्या नाम है आपका? बैठो ना दे का है बाबा? भूजा ऐसे बहुत दुकान है। अच्छा कब से आ रहे हैं बेचेला? अरे छोड़ दाम की ज्यादा। अच्छा कितना बिका है? मैंने रोज जितना लेके आते उतना बिक जाता है? बात हाँ ठीक है, जिस उम्मीद से आते हैं उस उम्मीद। अरे माल है, कभी धंधा है, ऊपर नीचे होते रहता है। आपसे क्या कहें, कभी बिक जाता है, कभी नहीं बिकता है। कभी बिक जाता है, कभी नहीं बिकता है। देखिए पड़ा हुआ है तो क्या इसका मतलब कहें कि मतलब उम्मीद से लेके आते ना कि भीड़ यहाँ ज्यादा होती है तो यहाँ ज्यादा बिकेगा। उम्मीद तो रहे कहीं पब्लिक इतना जमल ही हो, सब खरीबे करी। अगर माल बिके तो तू खुदा समझ में ना तो कि है क्या यहाँ, तो नहीं बिकता पूरा। मैं आज नहीं बिका, आज निराश है थोड़ा। निराश क्या है, खाना नहीं खाएंगे है? नहीं बिका तो खाना नहीं खाएंगे कम। अच्छा है। अरे अब तो छोड़। देखिए ये पॉलीथीन में भूजा है, और कैसे 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 लगाते हैं, कितने रुपए का लगाते हैं एक ठोंगा? अरे बाबा एक ठोंगा कितने में लगाते हैं? खैर बाबा कमा लिए हैं। चलिए अच्छी बात है, लोगों को किसी तरीके से रोजगार मिलना चाहिए, और जूस का ठेला हो, आइसक्रीम का हो या अन्य चीज़, यानी नहीं उधर जिस तरीके से भीड़ बढ़ती है लोगों की उम्मीद भी बढ़ती है, लोग आते भी हैं, और बेरोजगारों की फौज इस कदर होती है कि लोग अपने जेब से 2 रुपए खर्च करने में भी विचार करते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे में वो खाने पीने पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो वापस घर नहीं जा पाएंगे। कई समस्या होती है। यहाँ आने वाले 100 में से 99 जो लोग होते हैं वो अपनी समस्या के साथ आते हैं। यही वजह है कि सबसे सस्ता बिकने वाला भूजा और सबसे सस्ता जो गले को तर कर सके गन्ने का रस मिलता है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद भी ना 5 स्टार का खाना यहाँ आता है, बल्कि गरीबों की बात होती है और गरीब लोगों के रोज़गार की बात होती है। एक तरफ वो लोग जो बेरोजगार होते हैं वो आते हैं, एक तरफ वो लोग जिन्हें रोजगार की तलाश होती है वो आते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से कमोबेश इसी तरीके की उम्मीदें रोज़ 10 सर्कुलर आवास के बाहर साफ दिखती है।